Hello everyone, from today's lecture we are going to start our fourth chapter which is the concept of cyberspace। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता ही है, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नाउडेज जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। ई कॉमर्स की वजह से क्या होता है, आप कहीं से भी बैठ के आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और आपको ऑर्डर विद इन 3 to 4 डेज या फिर एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको वो मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि इन बिटवीन जो लोग आते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि जहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर होता है वहां से डायरेक्ट आपके यहाँ तक आता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो शॉप से थोड़ा कम या फिर उस पे ऑफर्स मिलते हैं बहुत सारे। एंड ई कॉमर्स सोर्सेस हम लोग बाइंग एज वेल एज सेलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग OLX वगैरह यूज करते हैं सर्विसेज को बेचने के लिए। या फिर जो नए नए प्लेटफॉर्म आए जैसे कि हम लोग स्क्रैप, घर का स्क्रैप जो होता है वो हम लोग जो कबाड़ी वाला होता है उसको घर से बैठ के बेच सकते हैं, उसे ई कॉमर्स ही बोलते हैं। सो बाय यूजिंग इंटरनेट अगर कोई लेन देन या फिर बाइंग सेलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म की गई है देन उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। फॉर ई कॉमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अवेलेबल करना पड़ता है, जैसे कि डेटा हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, टूल्स हो सकते हैं, पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं। अगर हम लोग इनको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे देन ई कॉमर्स वेबसाइट चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों को फ्लिपकार्ट से कोई आइटम परचेस करना है तो हम लोगों को पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑपरेशन या फिर जो सेलर रहता है उसके साइड पे जो बिलिंग वगैरह जो प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कौन से टाइप का होता है? फर्स्ट इज बी टू बी। बी टू बी स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई बिजनेस है और आप दूसरे बिजनेस को आपके रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हो देन इसे बी टू बी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टायर्स प्रोवाइड करते हो तो आपका बिजनेस टू बिजनेस डील हो गया। सेकेंड टाइप इज बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या आता है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, स्नैपडील ऐसे सोर्सेस आते हैं जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जिसने प्रोडक्ट बनाया है उससे डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ पहुंचाया जाता है। उसके बीच में कोई इन बिटवीन लोग नहीं रहते, एजेंट्स नहीं रहते या फिर रिटेलर्स होलसेलर्स नहीं रहते। डायरेक्ट बिजनेस में बिल्ड किया प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाया। थर्ड टाइप इज कस्टमर टू कस्टमर, उसे C2C भी बोला जाता है। जैसे कि OLX होता है, OLX पे हम लोग कोई भी चीज OLX पे बेच देते हैं तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेच देता है, उसे C2C बोला जाता है। C2B स्टैंड फॉर कस्टमर टू बिजनेस। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपने खेत में जो उगाते हैं वो कोई कोई बिजनेसेस को बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फार्मर हो, अगर उसने अपने खेत में ग्राउंडनट उगाया हो या फिर कॉटन उगाया हो तो वो बिजनेस को बेच देता है और उससे वो बिजनेस चलता है और फिर बाद में फार्मर होता है उसे वो बिजनेस पैसे देता है। तो उसे C2B बोलते हैं, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट इज B2A। B2A स्टैंड फॉर बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है कि कोई कोई बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा का जो बिजनेस है वो क्या करता है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। TCS अपनी सर्विसेज पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड कर देता है तो उसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके यहाँ पे लोकल बॉडी जो होती है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर करती है और अपने सर्विसेज लोगों में प्रोवाइड करती है तो उसे बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है, C2A। C2A स्टैंड फॉर कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। कस्टमर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फिर वाटर यूज करते हैं या फिर लैंड जो यूज करते हैं उसके टैक्सेस हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसे कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, उसे C2A भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंसिडेंस ऑफ साइबर लॉ इन ई कॉमर्स। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और वो ऑनलाइन सेल कर दिया। इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, इनके रूल्स रहते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एविडेंशियल, क्रिमिनल, ये हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में हर एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में देखने वाले हैं। तो कैसे होता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप और सामने वाले पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसमें सिक्योरिटी रूल्स भी रह सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि आपने खुद ने बनाया है, फिर आपका खुद का क्रिएटिविटी हो सकता है तो उनको बेचने के लिए अलग राइट्स रहते हैं। नेक्स्ट इज एविडेंशियल। एविडेंशियल मतलब आपने बेचा है उसके एविडेंस आपको मेंटेन रखने पड़ते हैं या फिर बैंक जो रहता है उनको ट्रांजेक्शन के एविडेंस मेंटेन रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिमिनल एस्पेक्ट। अगर कुछ केस होता है उसके बारे में या फिर कुछ फ्रॉड हो जाता है तो क्रिमिनल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर। ये हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट इज
इट इज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म अनअफेक्टेड बाय अ बैरियर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि शॉप बंद हो गया या फिर रात के 1 बजे में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता हूँ। और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बट टाइम लगेगा। अगर आपको डिलीवरी प्रोवाइड करनी है और आप किसी गांव में, छोटे गांव में रहते हो, तो टाइम लग सकता है, बट आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। तो इसमें कुछ टाइम एंड डिस्टेंस का बैरियर नहीं रहता, आप कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और कहाँ से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट इट डिपेंड्स कि सर्विसेज कहाँ तक प्रोवाइड हो सकती है। लोअर्स द कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जो होलसेलर का जो कॉस्ट रहता है या फिर रिटेलर का जो कॉस्ट रहता है, उनको मिनिमाइज किया जाता है। डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं तो उनको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारा कंसेशन मिलता है प्राइस में। नेक्स्ट इज इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर कोई छोटा सा बिजनेस है और वो अपने सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे शॉप वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, या फिर उनके मार्केटिंग कॉस्ट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक जगह पे वेयर हाउस बना लिया और वहां से वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है ई कॉमर्स का। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ आपका बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हो, वहां से आप अपने कंज्यूमर्स को आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेस डिलीवरी टाइम एंड लेस लेबर कॉस्ट। इट डिपेंड्स ऑन एवरी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की आपकी सर्विसेज कैसे है, आपकी कनेक्टिविटी कैसे है, उस पर डिपेंड करता है कि डिलीवरी टाइम कितना लगेगा। लेस लेबर कॉस्ट मतलब इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर होता है, और बीच में जो डिलीवरी पार्टनर्स आ सकते हैं या फिर डिलीवरी बॉय, विश मास्टर जिसे हम लोग बोलते हैं, कि जो डिलीवरी आपको प्रोवाइड करते हैं, इतने ही लोग आते हैं। ज्यादा होलसेलर, रिटेलर वगैरह लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज प्रोवाइड सोल्यूशन बाय डिसिमेटिंग कॉस्ट इन अ प्राइस फिक्सेशन। क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर बनाए तो उसका प्राइस फिक्स होता है कि 999 में ये प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर 888 रुपीज में ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो आपको बताया जाता है कि इसका मैक्सिमम कॉस्ट क्या है, तो उससे कम में आपको इन सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। अगर आप दुकान में भी जाओगे तो आपको बताया जाता है कि ऑन कॉस्ट 999 में मिलेगा, बट ऑनलाइन में आपको बैंकिंग डिस्काउंट्स या फिर सेल में वगैरह ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल सकते हैं। तो भी फायदा ई कॉमर्स का हो सकता है आपको। नेक्स्ट इज बायर्स एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। मतलब आपको क्या फायदा होता है अगर आप ई कॉमर्स से परचेस करते हो, तो यूजर को क्या फायदा होता है वो बताया गया है। फर्स्ट इज रिडक्शन इन द बायर सॉर्टिंग आउट टाइम। आप कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट एक साथ, मतलब आप अगर शॉप में जाते हो तो वो 3-4 प्रोडक्ट दिखाने के बाद बोल देता है कि इसमें से ही कोई परचेस करो। बट इसके लिए अगर ई कॉमर्स पे आप देख रहे हो तो वेरियस या फिर ट्रिमेंडस प्रोडक्ट्स आप सर्च कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, रिव्यूज पढ़ सकते हो उसके बारे में, एंड देन परचेस कर सकते हो। तो ये आपका फायदा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है कि आपको प्रोडक्ट्स सच में खरीदना है क्या, कि इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्या, उनका प्राइस डिफरेंस क्या है, ये सब देखने के बाद आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेटर बायर डिसीजन। वही मैंने पहले बताया कि आप डिसीजन प्रॉपर ले सकते हो कि कंपेयर करना, या फिर जरूरी है कि नहीं देखना, या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करके। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्ट में अपने को लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, बट 2-3 दिन बाद आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए। अगर शॉप से हम लोग लेने जाते हैं तो आपको शॉप पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि लेना ही चाहिए। सो ई कॉमर्स में कैसा, आप किसी के रिव्यूज पढ़ सकते हो, या फिर प्रोडक्ट के प्राइस ड्रॉप होने तक रुक सकते हो। तो सो इसकी वजह से बेटर बायर डिसीजन मिल जाता है। इट इज लेस टाइम स्पेंट इन रिजॉल्विंग इनवॉइस एंड ऑर्डर डिस्क्रिपेंसीज। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली बिल एंड ऑर्डर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन जनरेट होता है। सो इसमें मैन्युअल या फिर ह्यूमन एरर होने की ज्यादा संभावना नहीं होती। जैसे कि डेट गलत लिखा या फिर प्राइस अलग लिखा, ऐसे गलतियां इसमें नहीं होती। ये इलेक्ट्रॉनिकली बिल जनरेटेड एंड ऑर्डर जनरेटेड सिस्टम रहता है। आपको पूरा स्टेटस मिलता है कि कब आपने ऑर्डर प्लेस किया, कब आपका ऑर्डर जनरेट होगा, कब आपकी वारंटी खत्म होगी, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। जैसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आप कंपेयर कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, बहुत सारे कंपनीज के साथ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये प्रोडक्ट कंपेयर कर सकते हो, या फिर अदर रिसोर्सेज पे इसके रिव्यूज देख सकते हो कि क्या इसके बारे में यूजर्स ने बोला है, सच में जेन्युइन प्रोडक्ट है कि नहीं है, वर्थ इट है कि नहीं है, प्राइस को जितना प्राइस वो ले रहा है उतना वो वर्थ इट है कि नहीं, ये सब हम लोग कंपेयर करने के बाद परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। जैसे कि हर चीज के फायदे होते हैं वैसे नुकसान भी हो सकते हैं। फर्स्ट इज फ्यूअर पीपल यूजिंग ई कॉमर्स। नाउडेज सबके पास मोबाइल फोन आया है, बट ऐसा नहीं होता कि सब लोग ऑनलाइन परचेस पे भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी ऑफलाइन मार्केट में जाके ही खरीदते हैं, क्योंकि उनका उस वहां पे ट्रस्ट होता है, या फिर उनके पहले से ही पहचान होती है कि इस शॉप से ही हमेशा खरीदी करना है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स से कनेक्टेड नहीं होते,
तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। अनेबल टू फिजिकली और पर्सनली एग्जामिन द प्रोडक्ट। ऑनलाइन में हम लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट को, लेकिन आपको अगर जरूरी सच में परचेस करना है तो कभी कभी क्या होता है कि आपको वो शॉप में जाओगे तो प्रोडक्ट आपको हाथ में मिल सकता है या फिर यूज करने मिल सकता है। बट ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता, आपको परचेस करने के बाद ही यूज करने मिलता है। सो फिजिकली या फिर पर्सनली आप वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते या फिर फील नहीं कर सकते बिफोर बाइंग। नेक्स्ट इज स्पेशल एंड कॉस्टली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर मोबाइल होना चाहिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए, द वेबसाइट मस्ट बी मेंटेन्ड एंड अपडेटेड रेगुलरली। अगर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप आपका प्रोडक्ट बेचते हो, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप यूज कर रहे हो वो मेंटेन रहना चाहिए, रेगुलरली अपडेट होना चाहिए। अगर कुछ बग्स है तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए रेगुलरली। नेक्स्ट स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेबसाइट। जैसे कि मैंने बोला कि आईटी प्रोफेशनल्स लगते हैं ये वेबसाइट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि बल्क ऑर्डर आना या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें स्कैम होना, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं ई कॉमर्स साइट पे। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज। पेरिशेबल कमोडिटीज क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो सकता है, सब्जी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स थोड़े टाइम लिमिट के बाद खराब हो जाते हैं। अगर हम लोग इसको ऑनलाइन परचेस करेंगे तो अगर ये हमें हमें 3-4 दिन के बाद मिलने लगे तो ये खराब होके ही मिलेंगे। तो पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए ई कॉमर्स यूज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नाउडेज एक बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे कि ब्लिंकिट हो सकता है, जेप्टो हो सकता है, उसपे विद इन हाफ एन आवर आपको डिलीवरी मिल जाता है, तो इनको यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए ई कॉमर्स लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी नहीं समझता या फिर खराब प्रोडक्ट्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।